अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि Realme C15 जो है ये क्या आपको बाय करना चाहिए और अगर आप इसे बाय करते हैं उसके बाद में आपको कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, ये फोन का आज हम फुल रिव्यू करने वाले हैं। बेसिकली वीडियो को फुल देखिएगा जिससे आपको पता लग पाएगा कि ये जो फोन है 25,000 के अंदर कैसी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों ये फोन की जो इनवाइस प्राइस है वो 1000 रुपया है, लेकिन ये फोन दराज 12 सेल के अंदर आपको 21,000 के अंदर सिर्फ देखने को मिलेगा। तो मैं सोचता हूं 21,000 के अंदर ये एक बहुत अच्छी डील हो सकती है कि आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये जो सेल है 12 तारीख को 12 AM को लाइव होगी। तो अगर आप ये फोन खरीदना चाहते हैं तो जरूर बजरूर दराज से खरीदिएगा जिससे आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहां रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं डिजाइन के वाले से। दोस्तों इसका जो डिजाइन है ना मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि बैक की तरफ आपको जो है प्लास्टिक देखने को मिलता है, लेकिन ये प्लास्टिक होने के साथ एक मैट प्लास्टिक है। ये इस तरह कुछ आवाजें निकालता है प्लास्टिक। और साथ साथ दोस्तों आपको जो है बैक की तरफ क्वाड कैमरा देखने को मिल रहा है, एक फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि बैक की तरफ देखने को मिल रहा है। और फिंगरप्रिंट स्कैनर जाओ मतलब कि बिल्कुल प्लेन है, बहुत ज्यादा जो गहराई में नहीं है, या आप कह सकते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर का डूंग नहीं पड़ा हुआ है, बिल्कुल प्लेन सा है। और यहाँ आपको एलईडी फ्लैश देखने को मिलता है। नीचे की तरफ आपको माइक्रो यूएसबी 3.5 mm का जैक, एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ बिल्कुल फोन खाली है। राइट साइड पे दोस्तों आपको वॉल्यूम रोकर्स देखने को मिलते हैं, पावर बटन देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एक सिम ट्रे देखने को मिलती है जो कि दोस्तों ट्रिपल सिम ट्रे है। और यहाँ दोस्तों इस फोन की अगर स्क्रीन साइज की बात करें 6.5 इंचेस का ये IPS LCD पैनल है। जी हाँ दोस्तों ये IPS LCD पैनल होने के साथ साथ 720p प्लस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। जी हाँ दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 1080p प्लस रेजोल्यूशन नहीं दी गई है। और यहाँ दोस्तों एक IPS LCD डिस्प्ले के साथ साथ आपको 720p प्लस की रेजोल्यूशन प्रोवाइड की जाती है इस फोन के अंदर। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो काफी फास्ट देखने को मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो काफी फास्ट है, और साथ साथ आपको फेस अनलॉक भी काफी फास्ट देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हैं फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक की तरफ से कोई भी मसला नहीं है। यहाँ दोस्तों अगर बात करें इंटरनल्स की, दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 460 का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 1.1 गीगाहर्ट्ज वाला एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और साथ साथ दोस्तों आपको इसके अंदर एंड्रीनो के 610 के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके अंदर 4GB की रैम है, 64GB की इंटरनल स्टोरेज आपको दी गई है, और साथ ही साथ 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है 18 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। और यहाँ दोस्तों इन द बॉक्स आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर भी दिया जाता है, ये की बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ माइक्रो यूएसबी की सपोर्ट है, टाइप सी की नहीं है, तो ये आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर हम बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो गेमिंग परफॉर्मेंस आपको आप बहुत हाई एंड नहीं कह सकते, आपको एवरेज गेमिंग ये प्रोवाइड कर देगा। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो आपको गेमिंग की परफॉर्मेंस नॉर्मल देखने को मिलेगी, नॉर्मल ग्राफिक्स पे आप गेमिंग इस पे कर पाएंगे। और साथ साथ दोस्तों इसके अंदर जायरो का सपोर्ट नहीं आपको देखने को मिलता है, मैंने कहा आपको पहले ही बताता चलूं। और साथ साथ दोस्तों अगर बात करें हम इसके ऊपर कैमरा की, इसके कैमरा फीचर्स की, इसके अंदर कैमरा क्या क्या फीचर्स हैं, कैसा कैमरा आपको देखने को मिलता है। दोस्तों इसकी बैक की तरफ आपको क्वाड कैमरा सेंसर देखने को मिलता है। पहला है 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर f2.2 एपर्चर के साथ, और दूसरा है यहां दोस्तों 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर जो कि f2.3 एपर्चर के साथ आता है। और यहां 2 मेगापिक्सल का एक ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर है, और यहां 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिलता है। और यहां दोस्तों मैं आपको बताता हूं ये जो मोबाइल फोन है ना इसके अंदर एक अल्ट्रा वाइड सेंसर भी आपको देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छी बात है। वैसे आपको 25,000 की रेंज के अंदर ज्यादातर फोन जो है वो अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं प्रोवाइड करते हैं, ये कह सकते हैं इस मोबाइल फोन का एक अच्छा फीचर है जो कि मुझे अच्छा लगा। बैक कैमरे से फुल HD 30 FPS तक आप इस फोन से रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जबकि अगर बात करें फ्रंट कैमरा की, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट की तरफ सेंसर आपको देखने को मिलता है जो कि f2.2 एपर्चर के साथ आता है, और यहां भी आप 1080 30 FPS तक रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। दोस्तों इस फोन के अंदर स्लो मोशन का ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलता है। जी हां दोस्तों 30 FPS तक की आप रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। इस फोन के अंदर आपको स्लो मोशन का ऑप्शन जो है इनबिल्ट नहीं देखने को मिलता है। टिकटॉक ऐप के अंदर आप जो है स्लो मोशन हासिल कर पाएंगे जितना भी ये फोन जो है परफॉर्म कर सके। दोस्तों अब बात आती है मेरे ओपिनियन की। दोस्तों ये जो फोन है ना ये एक परफॉर्मेंस सीकर के लिए नहीं है, ये उस बंदे के लिए है जिसे बैटरी ज्यादा चाहिए, वो कहता है कि बैटरी मुझे अच्छी देखने को मिले। मतलब कि ये वो उन लोगों के लिए नहीं है जो कि गेमिंग करना चाहते हैं, जो कि एक्सट्रीम यूज है जिनका, जो कि कह लेंगे ना प्रोफेशनल यूज करते हैं, जिन्हें चाहिए कि बस गेमिंग करनी है, हमें परफॉर्मेंस से मतलब है, उन लोगों के लिए ये फोन बिल्कुल भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल सही फोन है जो कि बैटरी आपको अच्छी देखने को मिलेगी इस फोन के अंदर, जो कि बैटरी अच्छी चाहते हैं। जो मेरे 2 दिन है वो आसानी के साथ किसी भी फोन के ऊपर बैटरी टाइमिंग निकल जाए, वो उनका मतलब क्या लेना ऐसा यूज होता है कि उसने कॉलेज ज्यादा सुननी होती है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज्यादा करना होता है, उनके लिए एक बेहतर फोन हो सकता है। और कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको काफी अच्छी देखने को मिली, तो आप कह सकते हैं कैमरे के लिहाज से और बैटरी के लिहाज से एक अच्छा फोन है। लेकिन
परफॉर्मेंस के लिहाज से ये आपको कम परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है 450 का एक अपग्रेडेड वर्जन है, 460 से कहा जाता है स्नैपड्रैगन की तरफ से। मैं कहूंगा एक एवरेज यूज के लिए, अगर आप एक एवरेज पर्सन है तो ये फोन आपके लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर आप गेमर हैं, अगर आप एक्सट्रीम यूजर हैं, तो ये फोन आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन नहीं है। तो आज की वीडियो इतनी था, फिर मैं हाजिर हूं नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों मुझे बताइएगा आपको ये फोन कैसा लगा कमेंट्स के अंदर, और जो ये फोन इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी इस फोन के बारे में क्या राय है। दोस्तों आज की वीडियो इतनी था, फिर मैं हाजिर हूं वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।